गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का वीडियो मैंने ये सोच के बनाया है कि आप लोगों से मैं एक अपना सीक्रेट शेयर करूं, और वो सीक्रेट है मेरे बाल। एक्चुअली मेरे हेयर्स, मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं एक्चुअली इतने इतने हेयर्स रखती थी। एंड एक्चुअली मुझे माइग्रेन भी था, तो इस वजह से मेरे बाल ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते थे। बहुत केयर करती थी एंड सब कुछ मतलब करने के बाद भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो फिर बहुत सारे ऑयल्स भी मैंने ट्राई किए, शैम्पूज़ चेंज करे, बट कोई रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे, है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा माइग्रेन जो है वो क्योर होता गया। और एक्चुअली माइग्रेन जो होता है ना, वो मतलब इतना बुरा हेडेक होके, और मेरे सारे जो बाल थे वो बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गए थे, ग्रो नहीं कर रहे थे। और कुछ लगाने के बाद भी मतलब बालों पे इतना असर नहीं कर रहा था जितना करना चाहिए था। एंड उसके बाद फिर मैंने एक ऑयल ट्राई किया। मतलब शादी हुई मेरी, थोड़ी सी टेंशन मेरी कम हो गई, क्योंकि होता है यार टेंशन एक गर्ल की लाइफ में। मैरिज इज़ वेरी स्पेशल मोमेंट। मैरिज ऐसा था कि मैरिज फिक्स हुई, 8 years ऑफ रिलेशनशिप। उसके बाद हमारी मैरिज फिक्स हुई अप्रैल में। तो हम सच में बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये लव मैरिज है, तो इसीलिए हमारा प्यार जो था वो सक्सेस हो रहा था। और अभी भी है सक्सेस उस वजह से शादी हो गई है हमारी। बट उसके बाद एक ट्रेजेडी, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा झटका जो था कि अप्रैल 2020 में मेरी शादी फिक्स हुई थी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड मेरी मदर एक्सपायर्ड हो गई। उनको बहुत सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं, इसीलिए थोड़ा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी जून 2020 में। उसके बाद वही था कि सबसे बड़ा झटका था। और कोविड ने तो एक्चुअली सबकी फैमिलीज़ अधूरी कर दी हैं। तो ये सब हुआ। उसके बाद किसी तरह इस सच से सामना किया, ओवरकम किया। और फिर एक बार दिसंबर 2020 में मेरी शादी का मुहूर्त निकला, 9 दिसंबर 2020। आखिरकार मेरी शादी हो गई। और उसके बाद थोड़ी सी टेंशन कम हुई, बट मदर की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि उन्होंने एक्चुअली मेरी शादी की सारी शॉपिंग कर रखी थी, है ना। तो वही था कि वो नहीं थी, बस शादी हो गई थी। तो उसके बाद थोड़ा सा ओवरकम किया, उस सच से सामना किया। एंड उसके बाद दिसंबर में हमारी शादी हो गई थी, तो ठीक था सब। और शादी के 4 महीने बाद ही मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। मतलब ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा परीक्षा ले रही थी। देन उसके बाद पहले मेरी हिम्मत टूटी थी, उसके बाद अमन की हिम्मत टूट चुकी थी, क्योंकि उनके फादर बहुत सपोर्टिव थे। और एक्चुअली सभी के पेरेंट्स होते हैं, बट माँ बाप किसी के भी नहीं जाने चाहिए। तो उसके बाद फादर चले गए, तो रिचुअल्स कंप्लीट करने थे। एंड ऐसे करके हमें 1 year कंप्लीट हो गया, देखते ही देखते रिचुअल्स कंप्लीट करके, कभी क्या कभी क्या। और उसके बाद फिर एक और झटका कि अभी मार्च में इनकी मदर एक्सपायर हो गई। तो ये सब ट्रेजेडी चलती रही, बट वो ये है कि टेंशन कभी ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो वही है, थोड़ा सीक्रेट शेयर करते करते मैंने अपनी लाइफ का थोड़ा
आप लोगों से शेयर करने लगी, क्योंकि कुछ भी नहीं भूला जाता, सब याद रहता है, कुछ नहीं भूल सकते, क्या बीता क्या नहीं, सब कुछ याद रहता है कि हमने कैसे कैसे स्टेजेस, मतलब भगवान एक तरफ खुशी देता है तो एक तरफ गम के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे पास खुशी आ रही है तो यू हैव टू रेडी फॉर सैडनेस, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके, कोई नहीं, ज़िंदगी उतार चढ़ाव है, ज़िंदगी की यही रीत है कि हार के भी जीत है। ओके, सो शेयर करते हैं मेरे हेयर सीक्रेट। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने एक ऑयल, जो कि मैं आप लोगों से अपना सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे इतने हेयर्स से उसको लगाने के बाद, हाँ टाइम ज़रूर लगा, बट उसको लगाने के बाद मेरे काफ़ी चेंजेस आए हैं। सिंपल है, सिंपल तरीका जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ। मैंने क्योंकि डाबर आंवला यूज़ कर लिया, कास्टर ऑयल यूज़ कर लिया एंड ऑयल्स के मिक्सचर यूज़ कर लिए, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट सिर्फ वन ऑयल जो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि उसको कंटिन्यूड रखिए, कंटिन्यूड जिसे कहते हैं, और उसके बाद आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलने वाला है, जैसे कि मुझे मिला। तो लेट मी शो यू माई हेयर्स। सी गाइज, देखिए कितनी बड़ी लेंथ है, मतलब पूरा बहुत लॉन्ग है। ये देखिए गाइज, ये देखिए, मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है इसका, जो मैं आपसे अपना सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। एंड इस ऑयल ने ना मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया, क्योंकि मैं सच में खुद बहुत परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ यार, हेयर ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, शादी नज़दीक थी और हेयर ग्रो नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए फिर लेट मी शो यू दिस। पैराशूट हेयर ऑयल, यकीन मानिए गाइस, दिस इज़ मैजिक। और अगर तुम कोई भी चीज़ को कंटिन्यू करते हो तो, और कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी से लगाओगे इसको, तो मतलब कुछ ना कुछ तो तुम्हें रिज़ल्ट मिलने वाला है बाकायदा। मैं इसको हेयर वॉश जैसे हफ्ते में 2 बार करती हूँ मैं, तो जिस दिन हेयर वॉश करा उसके नेक्स्ट डे मैं ऑयल डाल लेती हूँ, ठीक है। एक होता है सबकी अपनी अपनी तरीका, मेरा ये तरीका है कि मैं जिस दिन हेयर वॉश करूँगी उसके नेक्स्ट डे हेयर ऑयल कर लेती हूँ, तो उस वजह से मेरे हेयर्स जो हैं इतने ग्रो कर पाए, एंड इस ऑयल की वजह से ओनली। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ ब्रांड का, बट इट्स माई ओपिनियन दैट इज़ दिस ऑयल इज़ वेरी मैजिकल and it works for me very well, so try it and आप भी अपने बाल बढ़ा सकते हैं। मैंने तो माइग्रेन होने के बावजूद भी अपने बाल इतने ग्रो कर लिए, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। इस ऑयल की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और काफ़ी ग्रो हो गए हैं। मतलब आप अच्छे देखो, केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, किसी भी चीज़ की केयर करोगे तो दे विल गिव यू बैक, राइट। तो अगर मैंने अपने बालों की केयर करी तो बाल मुझे कुछ दे रहे हैं, खूबसूरती दे रहे हैं, एंड इसके आगे मुझे क्या चाहिए था। तो यही सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करना था। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस ऑयल को भी आप लोग यूज़ कीजिए, जिसके बाल छोटे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे, थोड़े से मतलब प्रॉब्लम होती है, बट वर्क्स वेल, राइट, मेरे लिए तो। बाकी अच्छा है यार गाइज, आप भी थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई लोड नहीं है। तो आज का व्लॉग मेरे को यही शेयर करना था आप लोगों से कि ऑयलिंग कीजिए यार, हेयर की केयर कीजिए, क्योंकि मैंने तो अपने बाल बढ़ा लिए, आप लोग भी बढ़ा लीजिए। अच्छी लगती हैं लड़कियां लंबे बालों में, जस्ट लाइक मी, बिकॉज मैं पहले इतने छोटे हेयर्स रखती थी मायके में, मतलब जब कुंवारी थी, तो ठीक है, वो भी एक
वो भी क्या दिन थे। अभी ऐसा नहीं है कि अब मैं बेकार लगती हूँ, हेयर स्टाइल कर लेती हूँ साड़ी पे तो बहुत अच्छा लगता है, लॉन्ग हेयर गुड। सो आप लोग भी ट्राई कीजिए, ऑयलिंग कीजिए पैराशूट के साथ। बाय बाय।